सोचो, एक ऐसी जगह है जहां आप बड़ी बड़ी कंपनियों के टुकड़े खरीद और बेच सकते हो। इस जगह को शेयर मार्केट कहते हैं। रिलायंस या टाटा जैसी कंपनियां अपने छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, बेचती हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। शेयर मार्केट एक बड़े से ऑक्शन की तरह है। लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं इस आधार पर कि उन्हें लगता है कंपनी कितना ग्रो करेगी। अगर आप एक शेयर 100 रुपये में खरीदते हो और कंपनी अच्छा करती है तो आप उसे बाद में 150 रुपये में बेच सकते हो। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो शेयर की कीमत 50 रुपये तक गिर सकती है। यही शेयर मार्केट का रिस्क और रिवॉर्ड है। अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सीखना और समझना जरूरी है। शेयर मार्केट को कंपनी के शेयर्स के लिए एक ऑनलाइन स्टोर की तरह समझो। इंडिया में हमारे पास दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। ये एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स की तरह हैं जहां खरीदना और बेचना होता है। जब आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर आपके एजेंट की तरह होता है जो आपकी तरफ से शेयर्स खरीदेगा और बेचेगा। आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकर्स आपके कंप्यूटर या फोन से ट्रेड करना आसान बना देते हैं। शेयर की कीमत तब बेआंचे जाती है जब ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं। इसे डिमांड कहते हैं। जब ज्यादा लोग शेयर बेचना चाहते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इसे सप्लाई कहते हैं। आइए कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। एक शेयर कंपनी में ओनरशिप के एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपके पास एक शेयर है तो आप कंपनी के 1% के मालिक हैं। शेयर्स और स्टॉक्स शब्द अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। डिविडेंड्स शेयर्स रखने के लिए रिवॉर्ड्स की तरह होते हैं। कुछ कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देकर अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी प्रति शेयर 10 रुपये का डिविडेंड देती है और आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आपको एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है। आप कुछ सिंपल स्टेप से ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार आपके पास डीमैट अकाउंट हो जाने के बाद आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी अमाउंट से शुरू करना जरूरी है जिसे पोटेंशियली लूज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। याद रखें, इन्वेस्टिंग में हमेशा कुछ रिस्क होता है। छोटे से शुरू करने से मत डरो। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप समझते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन प्रोवाइडर या कोई फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड। सेक्शन 5, रिसर्च की ताकत इन्वेस्टिंग में आपका सबसे अच्छा दोस्त। कोई भी शेयर खरीदने से पहले कंपनी की अच्छी तरह रिसर्च करें। उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें, उनके बिजनेस मॉडल को समझें और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का एनालिसिस करें। कई ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको रिसर्च में मदद कर सकते हैं। इनसाइट्स पाने के लिए आप फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, कंपनी वेबसाइट्स और इन्वेस्टमेंट ब्लॉग्स भी आराज सकते हैं। याद रखें, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। शेयर मार्केट में नॉलेज ही पावर है। सेक्शन 6, पानी में तैरना, शेयर मार्केट में रिस्क। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में हमेशा रिस्क होता है। शेयर की कीमतें ऊपर और नीचे दोनों जा सकती हैं और आप अपना कुछ या सारा इन्वेस्टमेंट खो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में यह हिस्टोरिकली अपवर्ड्स ट्रेंड करता है। रिस्क मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपनी सारी एग्स एक ही बास्केट में डालने के बजाय अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। सेक्शन 7, नए इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स अपनी जर्नी सही से शुरू करना। शेयर मार्केट में बिगिनर्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स ये हैं। 1, छोटे से शुरू करें। ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करें जिसे पोटेंशियली लूज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। 2, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। 3, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में न डालें। 4, इन्फॉर्म्ड रहें, मार्केट के बारे में सीखते रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिसर्च करते रहें। 5,
अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फियर या ग्रीड से डिक्टेट न होने दें। सेक्शन 8 केस स्टडी, इंडियन शेयर मार्केट में एक बिगिनर का प्रयास। मिलिए रिया से, एक यंग प्रोफेशनल जिसने शेयर मार्केट में हाथ आजमाने का फैसला किया। उसने एनएसई में लिस्टेड एक लार्ज कैप कंपनी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके शुरुआत की। उसने एक ऐसी कंपनी चुनी जिससे वह फेमिलियर थी और उसका बिजनेस समझती थी। रिया ने डिलिजेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया और मार्केट के बारे में सीखती रही। उसने अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट किया और कॉन्फिडेंस आने पर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाई। समय के साथ रिया का इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेडीली बढ़ता गया। उसने मार्केट में यूपीएस और डाउन्स दोनों का अनुभव किया, लेकिन उसके पेशेंस और रिसर्च ने लॉन्ग रन में अच्छा रिजल्ट दिया। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया को अपनाना। शेयर मार्केट समय के साथ वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। हालांकि इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है, लेकिन एक वेल इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच फाइनेंशियल ग्रोथ का रास्ता बना सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, रेस नहीं। छोटे से शुरू करें, इन्फॉर्म्ड रहें और शेयर मार्केट की फैसिनेटिंग दुनिया में अपने पैसे को बढ़ते हुए देखते हुए राइड का आनंद लें।